Hello everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do 767th question of LeetCode which is reorganized string. मैक्सिमम हीप का क्वेश्चन है ये, सबसे पहले ही बता दूं, ना कि सोचो कि सिर्फ स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं बोला क्या गया है कि आपको भाई एक स्ट्रिंग दे रखी है, आपको इसको कुछ इस प्रकार से रीअरेंज करना है कि दो एडजेसेंट लेटर यानी कि अगल बगल वाले लेटर सेम नहीं होने चाहिए। जैसे ए है तो सेम नहीं होना चाहिए, ए के बाद चलो उससे अगला क्या बी लिया है हम, फिर उसके बाद यहाँ ए रख दिया, तो अब कोई भी सेम नहीं है आसपास वाला। ठीक है, जैसे ये है, इसको देखो, इसमें 3 ए सेम है तो मैं सोचूंगी पहले ए रख दिया, फिर बी रख दिया, फिर ए रख दिया, लेकिन अब ए बचा है वो यहाँ आएगा ही, तो दो तो सेम होंगे ही, इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं, इसलिए इसका आंसर एम्प्टी है। ठीक है, इसको करने कैसे वाले हैं सबसे पहले समझो। मैं फ्रीक्वेंसी नाम का एक एरे बनाऊंगी जिसका साइज़ होगा 26। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 ये इसके इंडेक्सिंग, जिसमें 0 का मतलब होगा ए का इंडेक्सिंग, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी, 1 का मतलब बी की, 2 का मतलब सी की। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं। 0th इंडेक्स पे जाऊँगी, ए की फ्रीक्वेंसी 1 आ गई, फिर मैंने दोबारा चेक किया, अगले पे भी वही आ गया, तो इसको अपडेट करके कर दिया 2, बी की आ गई 1, बाकियों के कुछ है ही नहीं, 0 0 है। ठीक है, ओके जी, अभी मैं पहले इस वाले एग्जांपल के लिए कर रही हूँ, फिर हम इसका देखेंगे। फिर मैं बनाऊंगी एक मैक्सिमम हीप, बनाया, इसमें मैंने डाला, इसमें मैं क्या डालूंगी, ये का इसका इंडेक्स कोमा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंडेक्स कोमा फ्रीक्वेंसी, फिर आगे इंडेक्स कोमा फ्रीक्वेंसी, फिर आगे तो सब 0 है, उसको नहीं डाल रहे। मैक्सिमम है इसलिए ये वाली चीज़ जोन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, वो वाला ऊपर आएगा, उसके हिसाब से हम इसको सॉर्ट करके, मतलब मैक्सिमम हीप में डालने का पर्पस हम इसके हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, मैं सबसे फर्स्ट वाला पुल करूँगी इसमें से, अगर एम्प्टी नहीं है तो मैंने पुल कर लिया, ये एरे की फॉर्म में स्टोर कराया मैंने। फिर मैं सेकंड वाला पुल करूँगी तो मैंने इसको भी पुल कर लिया, अब एम्प्टी हो गया ये। ठीक है जी, फिर मैं चेक करूँगी, क्या चेक करूँगी कि इसके अंदर हमने डाला ही तब था, इसके अंदर हम क्या कंडीशन चेक करके डाला था, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो तभी ये दोनों आए थे, अगर लेस देन 0 है तो मैंने उसको डाला ही नहीं था फ्रीक्वेंसी के अंदर। फिर मैंने बनाया एक आंसर नाम का स्ट्रिंग बिल्डर, जिसमें मैं आंसर अपना स्टोर करने वाली, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करना आसान होता है, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। ओके, फिर मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी इस पे फर्स्ट वाले के 0th इंडेक्स पे, फ्रीक्वेंसी का 0th इंडेक्स पे क्या है, 2 है, 2 प्लस ए कर दो, वो नंबर यहाँ अपेंड हो जाएगा। अब 2 प्लस ए का मतलब इसको कैर में कन्वर्ट करना है, उसका मतलब क्या समझे तुम, क्या करना है, आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती कर दी, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी का ही नहीं, फर्स्ट का, ये फर्स्ट का 0th इंडेक्स, और सेकेंड फर्स्ट के 0th इंडेक्स को प्लस ए कर दो, जो भी आएगा वो नंबर आ जाएगा। अब 0 के अंदर ए में 0 ऐड करोगे, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो यही रहेगा, तो आपने स्ट्रिंग बिल्डर में ए को अपेंड कर दिया। देखो ये बनाया मैंने स्ट्रिंग बिल्डर वाला आंसर, इसमें ए अपेंड कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से मेरा रिड्यूस होगा 1, कि अब ये मेरा रह गया 0 और 1। फिर मैं सेकंड चेक करूँगी, इस पे जो 1 है उसके अंदर ए ऐड करके उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके इसमें अपेंड कर दो, कर दिया जी। अब ये कितना रह गया, 1,0। इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसके अंदर इसको डाल दो, नहीं है, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसके अंदर डाल दो, है भाई, तो मैंने डाला 0,1। ओके, फिर हम आए आगे, फिर मैंने देखा क्या ये एम्प्टी है, उसने कहा नहीं है, नहीं है तो फर्स्ट में निकाल के लाओ इसको 0,1, सेकंड कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी, 0 जो है उसके अंदर ए ऐड कर दो तो क्या आएगा ए, और उसको इसमें अपेंड कर दो तो कर दिया। अब ये हमारा हो गया 0, क्योंकि ये कम हो जाएगा कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी, अब 0 बच गया। अगर ये 0 नहीं होता तो इसमें अपेंड हो जाता, 0 है तो अब इसमें कुछ नहीं होगा, और ये एम्प्टी है, और एम्प्टी है तो हमारा प्रोसेस खत्म हो गया, और हमें स्ट्रिंग बिल्डर की फॉर्म में क्या रिटर्न हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू ए बी ए, और वही हमारा। अब सेकंड एग्जांपल रहते हैं और अच्छे समझ आएगा नेक्स्ट पेज में। तो सेकंड पार्ट पे देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, मैंने फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, हमें पता है बस ए और बी है, तो मेरे को पता है ए की फ्रीक्वेंसी 3 है, बी की 1 है, बाकी सब 0 है, 0 इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स। मैक्सिमम हीप बनाया, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा 0,3, फिर आ जाएगा 1,1। आपको पता है बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी सब 0 थे, इसलिए उनको नहीं आया जाता यहाँ पे। फिर मैंने देखा ये एम्प्टी नहीं है, फर्स्ट निकाला मैंने 0,3 पुल किया, सेकंड निकाला मैंने 1,1 पुल किया,
यहाँ से हट गए ये। फिर मैंने देखा सबसे पहले कि जो मेरा आंसर है उसमें मैं अपेंड करूँगी 0 प्लस ए, तो क्या आएगा ए अपेंड हुआ और ये रिड्यूस होकर हो जाएगा 2। फिर मैं सेकंड में क्या करूँगी 1 प्लस ए करूँगी, यानी कि बी आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 आ गया तो इसका तो काम ख़त्म कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो मतलब ये तो ऐड हो चुका है। फर्स्ट नंबर की बात करूँ मैं तो इसमें क्या है 0,2 है अभी भी बचा हुआ, तो मैं क्या करूँगी ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन 1 कह लो उसको, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो मैं इधर डाल दूँगी 0,2, ठीक है। फिर मेरे कंडीशन क्या होती है, इट मस्ट बी, इस साइज़ मस्ट बी ग्रेटर देन 1, पर अभी इसका साइज़ ग्रेटर देन 1 नहीं है। अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है और ऊपर से ये एम्प्टी भी नहीं है, या तो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो लास्ट वैल्यू जो भी होती है उसको मैं पुल करती हूँ, 0,2 को पुल किया। क्या ये ग्रेटर देन 1 है? येस। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो रिटर्न कर दो ब्लैंक। अगर ये ग्रेटर देन 1 नहीं है तो हम आंसर के अंदर एक और ए अपेंड कर देते हैं। पिछले में मैंने थोड़ा इसको यहीं पे कंटिन्यू कर दिया था, मैंने साइज़ ग्रेटर देन 0 के हिसाब से समझा दिया था, बट यू हैव टू करेक्ट इट कि उसमें भी लास्ट में बचा था एक इसमें, बट उसके अंदर कंडीशन क्या लगेगी कि उसका जो ये है ग्रेटर देन 1 नहीं था, वो इक्वल टू 1 था, तो उसमें हम रिटर्न ये नहीं कर रहे थे, हम उसमें रिटर्न वो कर रहे थे पूरा ए बी ए जो भी था। अब इसमें है 2, अगर 1 होता तो इसमें भी हो जाता, तो इसलिए इसमें एम्प्टी रिटर्न होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी क्वेश्चन लिखते हैं कोड का, फिर समझ आएगा। अपना क्वेश्चन करना, सबसे पहले मैं बनाऊंगी फ्रीक्वेंसी एरे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था क्यों हम बना रहे हैं और इसको 26 का साइज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 26 होते हैं। फिर हम इसके अंदर स्टोर कराने वाली फ्रीक्वेंसीज हर एक कैरेक्टर की बाय एस डॉट टू टेर एरे, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसको एरे में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसके हर कैरेक्टर को फ्रीक्वेंसी काउंट करके बाय कन्वर्टिंग इट इनटू लाइक कैरेक्टर, उसकी काउंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर कर देंगे, ठीक है। फिर मैं बनाऊंगी प्रायोरिटी क्यू, PRIORITY QUEE। यहाँ क्या बनेगा मेरा एरे, क्योंकि हम एरे के अंदर क्या चीजें स्टोर कर रहे हैं, इंडेक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इसका नाम दे रही हूँ मैं MH, क्योंकि हमारी मैक्सिमम ही मैक्स एच दे देती है, ठीक है। न्यू प्रायोरिटी क्यू। अब एक चीज बताना, यहाँ पे मैं मैक्सी बना रही हूँ, बट इसमें मैं जो ये यूज कर रही हूँ जिसके हिसाब से ये क्या होगा, ये क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो B(1 माइनस A(1) के हिसाब से सॉर्ट करेगा, यानी कि मैक्सिमम हीप बनाएगा, बट वो जो फर्स्ट इंडेक्स यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम टू मिनिमम स्टोर करेगा, ठीक है। फिर मैं फोर लूप चलाऊंगी, इंट आई इज इक्वल टू 0 से i लेस देन 26 तक, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके लिए मैं चेक करूंगी इफ अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है तभी हमें वो काम की चीज है, तो मैं मैक्स एच के अंदर ऐड कर दूंगी उसको एज न्यू इन, उसके अंदर एरे था ना इसलिए मैं ऐसे स्टोर कर रही हूँ आई कोमा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, ठीक है। ये कार्यक्रम हुआ समाप्त। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फिर मैं एक बनाऊंगी स्ट्रिंग बिल्डर, क्योंकि आंसर मैं स्ट्रिंग बिल्डर में स्टोर कराने वाली हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग अपेंडेबल नहीं होती, या फिर आप ये कह सकते हो दैट इज नॉट म्यूटेबल, SP इज इक्वल टू न्यू। फिर मैं बाद में इसको उसमें कन्वर्ट कर दूंगी ना स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर बनाया। अब मैं देखूंगी जब तक हमारा जो है मैक्स हीप जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, तब तक मैं क्या करूंगी इंट फर्स्ट एरे निकालूंगी। न्यू क्यों कर रही हूँ मैं इसको, इसको तो मुझे ऊपर से निकालना है ना, यानी कि मैक्सेच डॉट फुल, और इंट सेकेंड एरे निकालूंगी। ये मेरे को एम्प्टी की कंडीशन नहीं लगा रही, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इट्स कंडीशन इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 याद आया कि हमने सेकंड एग्जांपल किया था ट्राई रन तब, ठीक है। मैक्सेच डॉट फुल, और तभी आप 2 पुल कर सकते हो वरना कर भी नहीं पाओ। फिर मैं क्या करूंगी अपेंड करूंगी किसके अंदर, SP.APPEND अपेंड, क्या कैरेक्टर में कन्वर्ट करके, किसको, जो अपना फर्स्ट FIRST ऑफ 0 है प्लस में A। सेम चीज हमें सेकंड के लिए करनी है,
तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। सेकेंड ऑफ टी। ठीक है, फिर मैं चेक चेक नहीं, फिर मैं पहले माइनस करूंगी। अगर अपडेट कर दिया तो FIRSTO 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू है कि भाई एक बार आपका बारी आ चुकी है, वरना तो फिर ये खत्म ही नहीं होगा इस हिसाब से। इसको माइनस किया, फिर मैं चेक करूंगी क्या अभी भी ग्रेटर देन 0 बचा है। FIRSTO सॉरी 1 इफ ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करोगे, जो मैक्स एच है उसके अंदर आप दोबारा से डाल दोगे उसको, किसको, फर्स्ट को। सेम चीज आप करोगे सेकंड के लिए चेक करके कि अभी भी अगर बचा है तो उसको दोबारा डाल दो। यहाँ लिख देते हैं हम सेकंड। ठीक है, यहाँ मैंने 0 ही लिखा है, ओके। उसके बाद ये सब होने के बाद मान लो मेरा वाइल लूप भी खत्म हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन अगर किसी कंडीशन में मेरा ये ज्यादा रह जाता है, बट एक ही चीज आ पाती है, मतलब एक चीज है हमारे मैक्स एच में, मैक्सिमम हीप में, बट फॉर डूइंग दिस वी नीड टू, सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट द कंडीशन ग्रेटर देन 1। अब मान लो कि सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी, नॉट ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे। इफ मैक्स एच डॉट इज एम्प्टी, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लगा दूंगी मैं एक्सक्लेमेशन। अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इंट लास्ट इज इक्वल टू मैक्स एच डॉट फुल, उसको निकाल लूंगी जो भी लास्ट में बच गया है। और फिर मैं देखूंगी इफ लास्ट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 1, तो भाई सीधी सी बात है, रिटर्न कर दो एम्प्टी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, आंसर में अपेंड कर दो, कैर में कन्वर्ट करके लास्ट का 0 प्लस में ए। शायद मैंने ये ब्रैकेट ऊपर नहीं लगाई है, यस। हम्म हम्म लो जी, हो गया आपकी वाली कंडीशन भी मैच। एंड एट द एंड आप रिटर्न क्या कर दोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, आंसर डॉट टू स्ट्रिंग। क्या मैंने इसका नाम आंसर दिया, मैंने इसका नाम तो एसवी दिया, मैं आंसर आंसर क्यों करे जा रही हूँ। चलो इसको भी आंसर कर देते हैं, आंसर बना भी आंसर देते हैं। तो चलो इसका साइज करते हैं छोटा, भाई हो जाए छोटा, और इसको भी करते हैं छोटा, और फिर इसको चला के देखते